नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपके अभ्यास पुस्तिका का अध्याय कायर मत बन, जिसके कवि हैं नरेंद्र जी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, थोड़ा समय निकाल कर मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें कि आप कर्नाटका के किस प्लेस से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे अध्याय कायर मत बन, जो नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि परिचय। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले के जहांगीर नामक गांव में हुआ। आपने 1936 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। 1954 ईस्वी में आपको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया। अब इनकी रचनाएं दी गई हैं। कविता संग्रह यानी पोएम्स हैं: प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए आदि, द्रौपदी, उत्तर जय तथा सुवर्णा। आगे है, आपकी रचनाओं में श्रृंगारिता, दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। नरेंद्र शर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें भाषा की सरलता और मधुरता, प्रवाहतम्यता और सरलता विद्यमान है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कविता। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि कहते हैं मनुष्य को कि तुम्हें कायर नहीं बनना है। ठोकर मार पटक माथा, यानी आपके रास्ते में आपके जीवन जो है वो संघर्षमय होगा। आपको ठोकरें पड़ती रहेंगी। ठोकर होता है जब हम चलते हैं और हमारा पैर कहीं अटक जाता है, उसे ठोकर लगना कहते हैं। मार पटक मत माथा, यानी अपना सिर जो है उसको ज़मीन पर देकर मारो और आप परेशान हो, ऐसा मत करो। तेरी राह रोकते पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, लेकिन इस कविता के अंदर अगर भावार्थ देखेंगे तो यहाँ पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कहा गया है। तो लेखक हैं, कवि जो हैं, वो कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी बने लेकिन कायर ना बने। आपके रास्ते में हमेशा आपको ठोकरें पड़ेंगी, लेकिन उससे आप घबराएं नहीं, और आपकी राह में हमेशा पाहन यानी पत्थर या बाधाएं आती रहेंगी, उससे भी आप घबराएं नहीं। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस क्रातन कंदन, कुछ भी कर बस कायर मत बन। तो कवि कह रहे हैं ले देकर जीना क्या जीना, यानी हम ये सोचते हैं यहाँ ठीक है, ये जीवन है, इसको कैसे भी करके जी के चले जाना है। तो ऐसे आप अपने जीवन को मत जियो, इसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। कब तक गम के आंसू पीना, कब तक तुम परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे और अपने आंसुओं को पीकर बेबस लाचार की तरह जीते रहोगे। मानवता ने सींचा तुमको, मानवता ह्यूमैनिटी जो है, उन्होंने ही तुम्हें इतना बड़ा और मनुष्य जीवन जो आपको मिला है उसको सार्थक करो। बहा युगों तक खून पसीना, बहुत युगों तक मनुष्यता को जीवित करने के लिए और इसका विकास करने के लिए खून पसीना बहाया गया है। कुछ ना करेगा किया करेगा, तो वो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, करेंगे कोई काम या अभी नहीं करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, तो हे मनुष्य तू हमेशा रोता ही रहता है, अपनी जो कमियां हैं उसके लिए दूसरों को ही हम ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना है, कुछ भी बनना है हमें इस जीवन को साकार करने के लिए। आप कुछ भी करें लेकिन कायर कभी मत बने। युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर,
जब युद्ध क्षेत्र के अंदर आपको आपका जो विपक्षी है वो आपको ललकारता है, पामर मतलब जो आपका विरुद्ध लड़ने वाला है वो आपको पुकारता है, तो दे ना दुहाई पीठ फेर कर, तो उसकी तरफ से पीठ फेर कर आप उससे आपके जीवन को बख्शने की दुहाई जो है वो ना दें। तो ये इसके अंदर कवि ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ आएंगी, आप बहुत परेशान भी होंगे, लेकिन कभी भी उन कठिनाइयों से हार नहीं मानना है। या तो जीत प्रीति के बल पर, आप अपना जीत जो है वो प्रीति, प्रेम और दूसरों का भला करके प्राप्त कर सकते हैं, या तेरा पद चूमे तस्कर, या फिर जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके पैर चूमे, ऐसे आपको काम करना है। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, यानी आपके प्रति कोई हिंसा का मार्ग अपनाता है और आप उससे बदला लेने के लिए आप भी हिंसा का मार्ग अपनाते हो, तो ये प्रतिहिंसा यानी आप रिएक्शन में जो हिंसा करते हो वो भी सही नहीं है। पर कायरता अधिक अपावन, लेकिन आप जो प्रतिहिंसा करते हो वो तो बेकार है ही, लेकिन इसके बदले में अगर आप कायर हो जाते हो, आप युद्ध करना ही नहीं चाहते हो, आप अपनी समस्याओं से लड़ना ही नहीं चाहते हो, तो वो अधिक अपावन है, यानी ये जो है अच्छा काम नहीं है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो इसके अंदर जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य को मानवता की रक्षा करनी चाहिए, उसका मोल है, मानव जीवन जो है वो भी अमूल्य है। ये जो है चीज़ें इस संसार की जो है वो आनी जानी होती हैं, मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं। यही सत्य है कि संसार के अंदर नश्वरता है, लेकिन अपना जो अपना सर्वस्व है वो हमें मनुष्यता को या फिर मनुष्यता को अर्पण कर देना चाहिए। कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, जो भी दुष्ट हैं, बेकार हैं लोग या फिर परिस्थितियां हैं उसके सामने, या आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उसके सामने आप कभी भी आत्मसमर्पण ना करें। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।